पाठ 14 काला हिरन। शिक्षाप्रद कहानी। एक घना जंगल था। उसी जंगल के बीचों बीच एक झील थी। सभी जानवरों को पानी पीने के लिए झील पर आना पड़ता था। इसी जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। इन हिरणों का एक नेता था जो काले रंग का था। जंगल में इसका एक छोटा सा परिवार था। काला हिरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत सुंदर थीं। वह बुद्धिमान भी था। झुंड को अपने नेता पर विश्वास था। नेता भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन करता था। एक दिन विचित्र घटना घटी। एक राजकुमार शिकारियों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया। काफी खोज करने पर भी उनके हाथ कोई शिकार न लगा। दोपहर हो चुकी थी। सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। एकाएक उन्हें झील दिखाई दी। उन्होंने पेट भर पानी पिया और पेड़ों की घनी छाया देखकर वे रुक गए। वो सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह उसी की आहट थी। काला हिरण झुंड में सबसे आगे था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों के हाथ पड़ने से पहले ही हिरणों का झुंड झाड़ियों के पीछे छिप गया। शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई मुसीबत टल गई। राजकुमार ने काले हिरण को देख लिया था। वह काले हिरण की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। यह तो सचमुच ही अद्भुत हिरण है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरण को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए और वह उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिया। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरण आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। वह नेता जो था। शिकारियों को देखकर हिरणों में भगदड़ मच गई। उसी भगदड़ में काला हिरण जाल में फंस गया। काले हिरण को जाल में फंसा देखकर बाकी हिरण भी रुक गए। सारे हिरण घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों की एकता का एक अद्भुत दृश्य था। उसी समय हिरणी झुंड से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। वह धीरे धीरे हिरण के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या। राजकुमार भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके पास जाने से हिरणी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरणी उसी तरह खड़ी हिरण को सहलाती रही। छोड़ दो इसे, एकाएक राजकुमार ने आदेश दिया। जानवरों की एकता और हिरणी का हिरण के प्रति प्यार देखकर राजकुमार का हृदय पिघल गया। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरणों का झुंड आंखों से दूर हो गया। राजकुमार और उसके साथी वापस लौट आए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काला हिरण राजकुमार के बगीचे में आया। राजकुमार की आंखें खुल गईं। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरणों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक दोनों हिरण राजकुमार के पास ही खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों हिरण प्रतिदिन राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। संदेश: पशु पक्षियों में भी अपनेपन व एकता की भावना होती है।